एक मंदिर जिसकी दीवारों में गूंजती है सदियों पुरानी प्रार्थनाएं। एक रत्न जो हर दिन सोना बरसाता था, और एक आक्रमण जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। सोचिए उस रात के बारे में जब समुद्र की लहरें कांप रही थी और आकाश वीराने अंधकार से भर गया था, और वेरावल की तट पर बसा एक मंदिर सोमनाथ, जिसे हमेशा से शिव का प्रथम निवास स्थान माना गया है। पर एक समय ये दिव्य स्थल एक विनाशकारी तूफान से टकराने वाला था, और वो तूफान कोई हवा, आंधी या समुद्र की लहरों से बना तूफान नहीं था, बल्कि वो तूफान था अफगानिस्तान से आया एक लुटेरा महमूद गजनी, जिसने 1025 ईस्वी में इस मंदिर को लूटने और तबाह कर देने के मकसद से हमला किया था। कहते हैं उसने हजारों सैनिकों के साथ मंदिर पर हमला बोला। मंदिर की घंटियां थम गई, आरती की आवाज खून में डूब गई जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर परिषद में प्रवेश किया। इस दिव्य शिवालय की मानो शांति ही भंग हो गई थी। चारों ओर कत्ले आम हुआ, और फिर शुरू हुआ शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास। उस समय महमूद गजनी के साथ आए अलबरूनी, जो अपनी किताब तारीख अल हिंद में लिखता है कि उस रात मंदिर में हजारों लोग मारे गए। पर सोमनाथ का इतिहास यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि इस मंदिर ने ऐसा विनाशकारी नजारा देखा हो। इस मंदिर ने पहले और आने वाले समय में भी ऐसा तूफान देखा था, क्योंकि इस मंदिर पर एक या दो बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया गया था। मगर हर बार ये मंदिर फिर उठ खड़ा हुआ, और आज सोमनाथ फिर से गर्व से खड़ा है, साक्षी बनकर हमारे इतिहास का। सोमनाथ जो कभी सोने से बना, कभी चांदी से, और अंत में चंदन की लकड़ी से सजा ये मंदिर हर बार गिरा, हर बार उठा, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे बार बार जन्म देती है। क्या ये केवल आस्था है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? क्या ये वही शिवलिंग है जो कभी हवा में तैरता था? क्या इसमें ही छुपी है स्यमंतक मणि जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी, और वो बाण स्तंभ जो ये बताता है कि यहां से लेकर अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से इन सभी रहस्यों के बारे में। मित्रों, बहुत समय पहले जब समय ने अभी अपने पांव पसाने शुरू ही किए थे, तब चंद्रदेव, जिन्हें अपने रूप और तेज के लिए जाना जाता था, जिनका विवाह राजा दक्ष की बेटियों से हो चुका था, लेकिन उनका विशेष प्रेम सिर्फ रोहिणी के लिए ही था। इससे बाकी पत्नियां दुखी हुई और अपने पिता दक्ष से शिकायत की। उसके पश्चात राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि समय के साथ साथ धीरे धीरे उनकी चमक समाप्त होती जाएंगी। श्राप के कारण धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज कम होता चला गया। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। तब उन्हें पृथ्वी पर एक स्थान बताया गया, प्रभास पाटन, जहां पर 3 पवित्र नदियां कपिला हिरण और विलुप्त सरस्वती का संगम होता है। यही त्रिवेणी संगम आज भी सोमनाथ मंदिर के पास बहता है। यहां आकर चंद्रदेव ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। अंत में भगवान शिव चंद्र से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, चंद्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं, लेकिन राजा दक्ष के श्राप को पूरी तरह से बदलना नियति के नियम के विरुद्ध है। इसलिए तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। और फिर चंद्रमा का तेज हर माह घटता और फिर बढ़ता है। श्राप से मुक्ति का मार्ग पाकर चंद्रदेव ने एक और वरदान मांगा है, महादेव, आप इस शिवलिंग में सदा के लिए निवास करें। चंद्रदेव की प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार किया, और फिर यही स्थापना होती है सोमनाथ की। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी, अर्थात चंद्र के स्वामी। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस मंदिर के कई बार तबाह होने की वजह भी है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में वो स्यमंतक मणि छिपी है जो श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दी थी। इस मणि को लेकर मान्यता है कि ये मणि जहां भी, जिसके पास भी रहती है, वहां धन और समृद्धि का वास होता है। कहा यह भी जाता है कि इस मणि को बाद में सोमनाथ के गर्भगृह में छुपा दिया जाता है, और यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर पर इतनी बार आक्रमण और लूटपाट होने के पश्चात भी
इसकी समृद्धि कम नहीं हुई। 1025 में गजनवी ने तबाही और लूटपाट की, फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने इसे फिर से लूटा। उसके पश्चात 1451 में महमूद बेगड़ा और सबसे ज्यादा तबाह औरंगजेब ने किया, जिसने मंदिर को लगभग वीरान कर दिया था। लेकिन हर बार ये मंदिर राख से उठा। लेकिन इतने आक्रमण और लूटपाट के पश्चात भी लोग ये मानते हैं कि स्यमंतक मणि आज भी इस मंदिर में कई छुपाई गई है। अगर अब तक आप इस मंदिर की कथा और इतिहास को जानकर हैरान हो रहे हैं, तो मैं बता दूं कि असली हैरानी की बात तो कुछ और है। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार सोमनाथ का शिवलिंग पृथ्वी को छुए बिना हवा में उड़ता रहता था। जी हां, लेकिन कैसे? इतने वर्षों पहले ये कैसे संभव था? लेखक अलबरूनी ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है कि मंदिर के गर्भगृह में ऐसे मैग्नेटिक पत्थर हैं जो शिवलिंग को बैलेंस करके हवा में रखते हैं। क्या यह भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग और कला का चमत्कार था या कोई अलौकिक शक्ति? लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वो पत्थर कहाँ हैं? क्या आक्रमणकारी उन्हें भी अपने साथ ले गए या फिर वो आज भी कहीं मौजूद है? ये सारे प्रश्न आज भी रहस्य ही है। इसके पश्चात्य मंदिर परिषद में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, जिस पर लिखा है, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में समुद्र के पार कोई भूमि नहीं है। ये सच साइंस ने भी स्वीकार किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये ज्ञान प्राचीन भारत के लोगों को कैसे पता था? क्या उस समय भी कोई ऐसी विद्या थी जो आज से भी ज्यादा श्रेष्ठ और अद्भुत थी? आप ये जानकर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आईआईटी गांधीनगर और अस्सी की टीम ने 2020 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत का पता लगाया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये संरचना हजारों साल पुरानी हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये वही भूतपूर्व मंदिर है जो चंद्रदेव ने बनवाया था, या कोई रहस्यमयी तहखाना जिसमें स्यमंतक मणि छुपी हुई है? मित्रों, आपको क्या लगता है? क्या सच में यहां स्यमंतक मणि छुपी हुई है? क्या ये 3 मंजिला इमारत चंद्रदेव द्वारा बनवाई गई है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? कमेंट में अपनी राय अवश्य दे। तो मित्रों, ये थी सोमनाथ मंदिर की रहस्यमय और ऐतिहासिक कथा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।